वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। सुंदर साथ जी घर में सुबह व शाम की सेवा पूजा आसानी से सुर व लय में आप कर सकें, उसके हेतु यह कैसेट तैयार की गई है। कृपया सेवा पूजा की पुस्तक साथ में पढ़कर इस कैसेट को सुनेंगे तो सेवा पूजा में आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। आवो जे वाला मारे घेर, आवो जे वाला, आवो जे वाला मारे घेर, आवो जे वाला। एक लड़ी परदेश ममूने, एक लड़ी परदेश ममूने, मुकीने का चाला। आवो जे वाला, आवो जे वाला मारे घेर, आवो जे वाला। मुने हुती नींद लड़े तमे सूती मुकी काराते, मुने हुती नींद लड़े तमे सूती मुकी काराते। जागीने जो ताप्यूं जी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते। आवो जे वाला, आवो जे वाला मारे घेर, आवो जे वाला, आवो जे वाला मारे घेर, आवो जे वाला। कल कलीने कहूँ छूँ तमने, आवजो वाणे छणे। कल कलीने कहूँ छूँ तमने, आवजो वाणे छणे। मारा मन ना मनोरथ पूरण करजो, इंद्रावती लागी चरणे। आवो जे वाला, आवो जे वाला मारे घेर, आवो जे वाला, आवो जे वाला मारे घेर, आवो जे वाला, आवो जे वाला, आवो जे वाला। राग श्री इना दानी के बाना, मोको ना लगे, मोको ना लगे। काकियों करम अधम, तो भी सकन आया मोको, एक ऐसा आजलम। रंत का इशारत धनी की, जो पाए आसक जीव। सो जीव किन एकलो, रह न सके बिना पियो। सो भी पियो जीव इन जिमी के, ये जो फना ब्रह्मांड। मेरा तो जीव पियो धाम को, ये जो अक्षरातीत अखंड। ऐसी प्रीत जीव सृष्टि की, जाके पियूं विष्णु से साई। वहाँ को रतत जात है निशा, ब्रह्म अक्षर सुदन पाई। कोट ब्रह्मांड अक्षर के पल थे, यूं कहे शास्त्र त्रिगुण। सो अक्षर किने न दृढ़ किया, न दृढ़ किया इनो तन। सो अक्षर अक्षरातीत के, आवे दर्शन नीता। तले दर के आए के, कर मुजरा करो फिरता। सोए धनी अक्षरातीता, इताए मुझ कारण। अंग दियो मोए जान अंगना, दिलासन मंडा आन ओतन। मोए दई सिकापन, टोके दिए सब भाना। अंतर पत उड़ाए के, कर दई सब पहचान। अक्षर पार द्वार जो होते, सोए दिए सब खोला। ऐसी कुंजी दई कृपा की,
जो किन्हु न पाया मोला। सब ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षरातीत न धनी, मोह को सब विद समझाई, आप जान अपनी। धनी एट कर के मुझको कई विद दई समझाए, शाक शास्त्र सब शब्द मोए विद विद दई जगाए। बहुत धनी मोह को चाया, जाने प्रेम उपजे न, सो प्रेम क्यों न आया, ऐसा हृदय निपत कठिन। तो भी प्रेम न उपजा, धनी कर कर थके स्नेहा, दीथा निपत नितुर भई, धनी क्यों न सके लेहा। फुरमान भेजा जुदे होए, देने को साख दोए, सो मेर की मैं ही जानो, और न समझे कोए। सोए सुख न दिए लूदनी, फुरमान यहीं से खुले, और न कोई खोल सके, जो सौदे तबक मिले। सो मैं समझाऊं सात को, ले फुरमान बचन, फैले भरत खंड में, अब पहुंचे 14 भवन। ऐसे जगह खड़ी करी मुझे, और सब पर मेरी बुद्धा, खबर न अक्षर ब्रह्म को, सोए भय मुझे सुधा। आप जैसी कर बैठाई, तो भी प्रेम न उपजाई था, सो रोवत हो अंदर, फिर जीव बिलखत। मैं बुआ ऐसे मैं क्यों भई, ले प्रेम न खड़ी हुई, माँ मत दुस्ताई क्यों करी, ले बिरा माए न मुई। मैं बुआ ऐसे मैं क्यों भई, ले प्रेम न खड़ी हुई, माँ मत दुस्ताई क्यों करी, ले बिरा माए न मुई, ले बिरा माए न मुई। चौपाई 19 प्रकरण 97 चौपाई 1459। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। ऐसे सदगुरु धनी के वचनों के बाण भी मेरे हृदय में नहीं चुभे। मैंने ऐसा कौन सा अदम कार्य किया है, तब भी मुझे धाम धनी के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ। यह कैसा अनर्थ हो रहा है। यदि प्रियतम धनी के प्रेम का तनिक भी संकेत प्रेमी जीव को प्राप्त हो जाए, तो वह एक क्षण के लिए भी अपने धनी के बिना नहीं रह सकता। यह स्थिति भी इन नश्वर ब्रह्मांड के जीव और उनके स्वामी की ही, किंतु मेरे तो आत्मा एवं धाम धनी दोनों ही अखंड अक्षरातीत ब्रह्म धाम के हैं। जीव सृष्टि में भी ऐसे प्रीति हैं जिनके इष्ट भगवान विष्णु अथवा शेषाई नारायण है। वे रात दिन उनके नाम रटते हैं, तथापि उन्हें अक्षर ब्रह्म की भी शुद्धि नहीं हुई। शास्त्रों में पाया जाता है कि अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर के एक पल में अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म तथा उनके धाम को किसी ने भी आज तक निश्चय कर नहीं बताया। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। वे तीसरी भूमि के झरोखे के नीचे चांदनी चौक में खड़े होकर अक्षरातीत के दर्शन करते हैं तथा अपने घर अक्षरधाम लौट जाते हैं। ऐसे अक्षरातीत धनी मेरे लिए सदगुरु बनकर इस संसार में आए हैं। उन्होंने मुझे अपनी अंगना जानकर अपना जोश प्रदान किया एवं मेरे हृदय में परम धाम का संबंध स्थापित कर दिया। उन्होंने मुझे उपदेश देकर मेरे सभी संशयों को दूर किया एवं हृदय से अज्ञान के पर्दे को हटाकर पूर्ण पहचान करवाई। इस प्रकार उन्होंने अक्षर के परे परम धाम के सभी द्वार खोल दिए तथा कृपा पूर्वक ऐसी कुंजी तारतम ज्ञान प्रदान की जिनका मूल्य कोई भी आंक नहीं सकता। सभी ब्रह्मात्माएं परम धाम से आई हैं तथा इनके धनी अक्षरातीत हैं। इस प्रकार मेरे धनी मुझे अपनी अंगना जानकर सभी बातें समझा दी। धनी ने मुझे प्रेम पूर्वक कई बातें समझाई। शास्त्रों तथा संतों की वाणियों की साक्षियां देकर मुझे विभिन्न प्रकार से जागृत किया। धाम धनी मुझ में
प्रेम उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु मेरा हृदय इतना कठोर था कि उसमें किसी भी प्रकार प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। सदगुरु धनी मुझे स्नेह दे देकर थक गए, तो भी मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। मैं ऐसा ढीठ एवं निष्ठुर हो गया कि मैं अपने धनी के उपदेश को किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं कर सका। पश्चात अंतर्ध्यान होकर वे मेरे हृदय में विराजमान हुए तथा वेद एवं कतेव दोनों की साक्षी देने के लिए उन्होंने मुझे कुरान का ज्ञान करवाया। सदगुरु धनी की इस प्रकार की कृपा मुझे ही ज्ञात है, अन्य लोग इसे समझ नहीं सकते। सदगुरु धनी ने मुझे ऐसा तारतम्य ज्ञान इलम लुद्धनी दिया जिससे वेद एवं कतेव ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होने लगे। यदि 14 लोकों के प्राणी एक साथ मिलकर प्रयत्न करें तो भी वे शास्त्रों के रहस्य को नहीं खोल सकते। इसीलिए मैं कतेव ग्रंथों की भी साक्षी देकर सुंदर सार को समझाता हूँ। यह तारतम्य ज्ञान अभी तो भरत खंड में फैला है, अब 14 लोकों में इसका विस्तार होगा। मुझे इस प्रकार जागृत कर खड़ा कर दिया कि सर्वत्र तारतम्य ज्ञान छा गया। परम धाम की लीलाओं की शुद्धि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी, वह शुद्धि भी मुझे प्राप्त हो गई। सदगुरु ने मुझे अपने समान बना दिया, तथापि मेरे हृदय में प्रेम भाव जागृत नहीं हुआ, इसलिए मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ। मेरा जीव बारंबार व्याकुल हो जाता है। हे प्रियतम धनी, मैं ऐसा निष्ठुर हो गया कि धनी का प्रेम प्राप्त कर भी खड़ा न हो सका। महामती कहते हैं, मैंने ऐसी दुष्टता क्यों की? प्रियतम धनी का विरह लेकर क्यों मर नहीं गया? हे प्रियतम धनी, मैं ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया कि धनी का प्रेम प्राप्त कर भी अखंड न हो सका? महामती कहते हैं, मैंने ऐसे दुष्टता क्यों की? महामती कहते हैं, मैं ऐसे दुष्टता क्यों की? प्रियतम धनी का विरह लेकर क्यों मर न गई? प्रियतम धनी का विरह लेकर क्यों मर नहीं गया? क्यों मर नहीं गया? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। तो भी चोट न लगी रे आत्मा को, जो ये तीसाख धनिये दही, कठिन कठोर निपता ऐसी आत्मा, ये तीसा के ले गला न गई। कैसा के धनिये दही मुझे, श्री श्यामा जी आए सो तारतम कया मैं तुम्हें, देखो साक देता चिता। कया साहेब आवसी, सो जूत न होए फुरमाना, सबका हिसाब लेके कायम करसी जान। पूछो अपनी आत्मा को, कोई दूजाए इब्तदाए, रुआलाई लम जाए के लाए त खुदाए। सो बिना हिसाब आदि से ही अनुभव इता बोलता, साथ जी दिल दे देखियो, जो हम तुम में बितत। बस ये तना में आए दरगाह से, तिन साक दही बनाए। 11 सदी जाहिर लिखी, सो कौल पहुँचाए। कई किताबें इन्वान की, साके लिखी माए इना। आए धनी जूत उड़ावने, करसी सत रोशन। देखो कैसा के धनिये की, भी देखो अनुभव आत्मा। कैसा के देखो फुरमान में, जो मेरा कर भेजा कसम। और आदिशों में कैसा के, कई बसे ते नामे साख।
कई किताबे हिनुअन की देत वास वास कई लाख कई साके दई साधु संतो बोले बानी आगम के न सको तुमको साथ जी दोष देख अपना हम एक साके आवे माना कैसा के देवे बांधे बंदा तो भी मान न आयाम को कोई हृदय बया ऐसा अंधा देखो विचार के साथ जी साक दयात्मा महमत सो आत्म साक सबों की देसी पहुंचा इलम हमारा जीता देखो विचार के साथ जी साक दयात्मा श्री महमत सो आत्म साक सबों की देसी पहुंचा इलम महाराजिता पहुंचा इलम महाराजिता। चौपाई 12 प्रकरण 98 चौपाई 1471। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 98 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। सदगुरु धनी ने इतनी साक्षियां दी तो भी मेरे हृदय में उनके उपदेशों की चोट नहीं लगी। मेरा हृदय इतना कठोर एवं निष्ठुर हो गया कि इतनी साक्षियों से भी द्रवित नहीं हुआ। श्री श्यामा जी ने स्वयं यहाँ आकर ऐसी अनेक साक्षियां दी। उन्हीं श्यामाजी स्वरूप सदगुरु द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। देखो तुम्हारा हृदय भी इसकी साक्षी देगा। कामधनी इस संसार में आएंगे, ऐसे साक्षी देने वाले कुरान की बानी भी झूठी नहीं है। वही धनी सबका हिसाब किताब लेकर इस संसार को अखंड करेंगे। तुम अपनी आत्मा को पूछो, ऐसे धनी के बिना निज धाम में अन्य कोई है? स्वयं श्यामा जी स्वरूप के रूप में यहाँ पर तारतम ज्ञान के साथ आकर ब्रह्म स्वरूप कहलाई हैं। हदीसों में भी ऐसे असंख्य उल्लेख हैं एवं हमारा अनुभव भी ऐसा ही कहता है। हे सुंदर साथ जी, हमारी एवं तुम्हारी ऐसी आप बीती को ध्यान पूर्वक विचार करो। मक्का से आए बसीयत नामों में भी इन्हीं वचनों की साक्षी हैं। 11वीं सदी में आत्मा जागृति क़यामत होने की बात उनमें कही गई थी, वो यहाँ पर सिद्ध होती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस प्रकार की कई साक्षियां दी गई हैं। अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आए हैं। वे यहाँ पर ब्रह्म धाम के ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। इस प्रकार की अनेक साक्षियों को देखकर स्वयं आत्मा में भी उसका अनुभव करो। इसी प्रकार धनी के द्वारा कृपा पूर्वक भेजे गए कुरान की साक्षी को भी देखो। हदीसों एवं वसीयतों नामों में भी अनेक साक्षियां हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कई भाषाओं में ऐसे लाखों साक्षियां मिलती है। अनेक साधु संतों ने भी अपनी भविष्यवाणी में इस प्रकार साक्षियां दी हैं। इन सब बातों को मैं नहीं कह सकता, मैं तो इसमें भी अपना भी दोष दिख रहा हूँ। एक ही साक्षी से विश्वास उत्पन्न हो सकता है। ऐसे अनेक साक्षियां सदगुरु ने हमें दी हैं, तथापि हमें विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। हमारा हृदय ही कहीं ऐसा अंधा हो गया है। हे सुंदर साथी, विचार पूर्वक देखो, महामती तुम्हें अपनी आत्मा की साक्षी दे रहे हैं। हमारा तारतम ज्ञान जहाँ जहाँ भी पहुंचेगा, उनकी आत्मा भी सबको इस बात की साक्षी देंगी। हे सुंदर साथी, विचार पूर्वक देखो, महामती तुम्हें अपनी आत्मा की साक्षी दे रहे हैं। हमारा तारतम ज्ञान जहाँ जहाँ भी पहुंचेगा, उनकी आत्मा भी सबको इस बात की साक्षी देगी। उनकी आत्मा भी सबको इस बात की साक्षी देंगी, इस बात की साक्षी देंगी। चौपाई 12 प्रकरण 98 चौपाई 1004 से 71। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।